भगवान भाविक समिति के चरणों में कोटि समंदन। एक भव अवतारी चक्रवर्ती विष्णु प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट केंद्र माता के चरणों में कोटि समंदन। उन्हीं के गावे गुरुवर तंग सुमेरु सरल मना प्रशांत चेता आचार्य सम्राट जी माता जय यक्षाधिपति यक्षान वाचस्पति उग्र बिहारी आदि कवि बाल्य आचार्य प्रवचनी पार्थी चंद्र जी मनसा गौर तपस्वी उपाध्याय श्री गुरुवंत चंद्र जी मनसा एसएस जैन स्वामी मार्ग के प्रारंभकर्ता अनुविहार ध्यान प्रणेता प्रवचन प्रभावक मेरे जीवन उद्धारक पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी मनसा को वंदन करते हुए सभी गुरु गोपंतों को वंदन करते हुए स्वामी को भी वंदन। मुझको तारों तारण भार नैया डूबी है मझधार। मुझको तारों तारण भार नैया डूबी है मझधार। किश्ती पुरानी पतवार कैसे होगा मेरा उद्धार। किसी पुरानी टूटी पतवार कैसे होगा मेरा उद्धार। क्रोध में कुछ भी सूझे नहीं मान किसी को भी पूछे नहीं। शिक्षा किसी की भी रुचे नहीं। पाप से मनवा धूजे नहीं। परवश बना मन करता पुकार। परवश बना मन करता पुकार। कैसे होगा मेरा उद्धार। मुझको तारों तारण हार नैया डूबी है मझधार। ये मन उलझा रहता है संयोगियों की झाड़ी में। जाना तो चाहे मोक्ष नगर बैठा संसार की गाड़ी में। संयम की गाड़ी का बंद है द्वार। कैसे होगा मेरा उद्धार। आज लड़ाई नहीं करूं नहीं करूंगा मैं निंदा की बात। नहीं ठगूंगा किसी को भी भोगों में ना बिताऊंगा रात। सोचूं बहुत पर आदत से लाचार। कैसे होगा मेरा उद्धार। मुझको तारों तारण हार नैया डूबी है मझधार। नीच किसी का हुआ नहीं तो तेरा क्या हो पाएगा। गुरुवर से बढ़कर कौन यहाँ कौन जो शांति दिलाएगा। चिंतन पे हो जाती चिंता सवार। कैसे होगा मेरा उद्धार। मुझको तारों तारण हार नैया डूबी है मझधार। किसी पुरानी टूटी पतवार कैसे होगा मेरा उद्धार। गुरुदेव की आज्ञा है। आत्मबंधु अनंत ज्ञानी अनंत दर्शी
शास्त्रेश तीर्थेश तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी, जिन्होंने संसार के भव्य प्राणियों को आरंभ से अनारंभी बना दिया। बंधु, आरंभ यानी जिस कार्य के द्वारा वहां कष्ट पहुंचे, यानी प्राणों का घात हो गए, तो ये जो जिन वाणी है साधक को आरंभ से अनारंभ की ओर ले जाती। बंधु, आरंभ के अंदर 3 प्रकार बताए, एक आत्म आरंभी, पर आरंभी और तदुभय आरंभी। आत्म आरंभी यानी स्वयं के द्वारा ही 6 काय जीवों को परिताप देना, 6 काय जीवों को कष्ट देना, यह आत्म आरंभी है। पर आरंभी यानी वहां स्वयं तो वहां पर आरंभ संहार नहीं करेगा, यानी कष्ट नहीं देगा, लेकिन दूसरों से वहां करवाएगा। चाहे वहां दासी हो, नौकर चाकर हो, वहां दूसरों से जो कराता है वहां पर आरंभी है। तदुभय आरंभी स्वयं भी करेगा और दूसरों से भी करवाता है। ये तदुभय आरंभी बताए। भगवती सूत्र के अंदर शतक पहला और उद्देश्य पहले के अंदर बताया गया कि कौन से जीव आरंभी है और कौन से नहीं। जीव 2 प्रकार के, एक संसारी और एक सिद्ध। जो संसार के अंदर रहता है वहाँ संसारी है, और जो सिद्ध गति को प्राप्त कर लेता है वहाँ पे सिद्ध जीव है। जो सिद्ध गति के जीव है वह अनारंभी है, किसी प्रकार का कोई आरंभ नहीं होता। लेकिन जो संसारी जीव है वहाँ पे 3 प्रकार, आरंभी के अंदर आत्म आरंभी, पर आरंभी और तदुभय आरंभी। इस संसार के अंदर भी 2 भेद बताए हैं, एक है संयति और दूसरा है असंयति। बंधुओं, जो संयति होते हैं वहाँ अनारंभी की श्रेणी में आते हैं, लेकिन जो असंयति होता है यहाँ भी उनके 3 हैं, आत्म आरंभी, पर आरंभी और तदुभय आरंभी। बंधुओं, असंयति, संयति के अंदर पुनः 2 भेद लिया गया है, प्रमादी और अप्रमादी। जो अप्रमादी होते हैं वह अनारंभी होते हैं, लेकिन जो प्रमादी होते हैं वह 3 कैटेगरी इसमें आते हैं। बंधुओं, प्रमादी के अंदर वहाँ शुभ योगी और अशुभ योगी। शुभ योगी जो होता है वह अनारंभी है, लेकिन जो अशुभ योगी होता है वहाँ पर 3 कैटेगरी इसमें बताया गया है। बंधुओं, हर एक जीव की यही भावना होती कि वहाँ पर शुभ योग में प्रवेश होना, मन वचन काया वहाँ पे स्थिरता होनी है। जब एक मन वचन काया शुभ भावना में जाएगी तब वहाँ साधक अनारंभी श्रेणी में आगे बढ़ जाएगा। जब जीव इस अनारंभी श्रेणी में रहता है तो उसको किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। बंधु, एक बड़ी साधु वंदना एक ऐसी काव्य रचना है, आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयवंती माता के द्वारा रचित। जो इसका नित्य पठन पाठन करता है तो वहाँ एक दिन उस अनारंभी की श्रेणी में पहुंच सकता है। बंधु, बड़ी साधु वंदना के अंदर हम एक अक्षर लेंगे, जैसे बड़ी यानी जी बहुमूल्य रत्न को प्राप्त कराता है। अगर आपको कोई कह देता है कि आपको भी बहुमूल्य रत्नों की आवश्यकता है तो आप क्या बोलोगे? आपके हिसाब से जो सोना चांदी रत्न हीरे ज्वाला होती है वहाँ बहुमूल्य रत्न है, लेकिन बंधुओं ये सांसारिक सुख को दे सकता है लेकिन मोक्ष सुख को नहीं दे सकता है। तत्वसूत्र के पहले अध्ययन की पहली गाथा में आचार्य उमा स्वाति ने बताया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, यानी सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र ये 3 रत्न त्रय है। बंधुओं ये भी रत्न है, लेकिन ये कौन सा रत्न है? ये सांसारिक सुख के लिए नहीं, वहाँ आध्यात्मिक सुख के लिए, वहाँ मोक्ष सुख के लिए ये बताया है।
तो ये बड़ी साधु वंदना का जो पठन पाठन करता है वहाँ पर बहुमूल्य रत्न की प्राप्ति होती है, जिससे साधक अनारंभी की श्रेणी में आगे बढ़ सकता है। साधु यानी यश अक्षर को लेंगे बंधुओं, वह यश के अंदर जैसे जैसे भावों के अंदर परिणति आएगा वहाँ पर संसार सागर के किनारे से वहाँ पार हो जाएगा और वहाँ पर उत्तरोत्तर चित्त गति की ओर आगे बढ़ सकता है। बंधुओं, वंदना के अंदर वहाँ विरक्ति की भावना आ सकती है, क्योंकि इसके अंदर चारित्र आत्माओं का जो वर्णन बताया गया है, उन्होंने लगभग जो मोक्ष पधार चुके हैं और जो मोक्ष जाने वाले हैं, ऐसे पुण्य आत्मा का वर्णन अगर हम सुनते हैं, अगर हम उसका श्रवण करते हैं, तो हमारी पुण्यवानी भी क्या होती है, बढ़ती है। तो वह साधक विरति की ओर आगे बढ़ता है, विकार से निर्विकार बन जाता है। चौथी कड़ी के अंदर बताया कि किस तरह से आपने सुना था हरिकेशी वन मुनि ने अपने कार्य को सिद्ध कर लिया और आगे के चित्त और सम्मुति का प्रसंग आता है। बंधु, एक चित्त और सम्मुति 6 भाव इन्होंने किए और इन 6 भाव के अंदर 5 भाव तो दोनों सहोदर भाई होते हैं, वहाँ युगल रहते हैं, लेकिन 6ठे भाव के अंदर वो अपनी करनी के कारण से एक योगी बन जाता है, एक और भोगी बन जाते हैं। बंधु, एक कोई जन्म के अंदर गोपालक के पुत्र 2 सगे भाई होते हैं और उसके अंदर 2 और दूसरों के बेटे यानी 4 गोपालक पुत्र होते हैं। वहां पर घनिष्ठ मित्रता होती है। जो चारों दोस्त होते हैं वो चारों आपस में खेल रहे थे। एक बार खेलते खेलते भूख और प्यास से व्याकुल मुनि सागर चंद्र जी की करुणा से प्रेरित होकर वहां पर सेवाचर्या में लग जाते और वहां मुनि ने उन चारों को उपदेश दिया और उपदेश के कारण से उनके मन में विरक्ति की भावना आती है और वहां चारों दीक्षा ले लेते हैं। बंधुओं, उनमें से जो 2 है वहां पर जाति का कुल का अहंकार कर रहे थे और साथ में उस मुनि भाव के अंदर भी उन्होंने वो जो मत उसका त्याग नहीं किया, उसका प्रायश्चित नहीं किया और उसी के कारण से नीच गोत्र कर्म के अधिकारी बने। पूर्व प्रवचन के अंदर आपने सुना था कि जो साधक मंत्र करता है, जो अहंकार करता है, उसको नीच गोत्र का उपार्जन होता है। बंधु, अनेक बातें सुनते हैं, शास्त्र के अंदर उदाहरण आता है, लेकिन जब इन्होंने कहा कि अहंकार से नीच गोत्र का उपार्जन होता है, तो आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर झांक के देखना, अपने आप को देखना कि आप किस कारण से वह अहंकार की भावना जागृत होती है। बंधुओं, शायद थोड़ा सा अगर धन मिल जाता है, थोड़ा सा मान सम्मान मिल जाता है, तो वहाँ क्या भावना आ जाती है कि देखो मेरे पास कितना वैभव है, कितना मान सम्मान है, लेकिन बंधुओं अगर यहाँ मत कर लेता है तो वहाँ उसकी गति अच्छी नहीं होती है। 2 गोपालकों के पुत्र होते हैं, नीच गोत्र के अधिकारी बने। दशरथ नगर में चांडिल्य ब्राह्मण होता है, उसकी जो दासी होती है यशोमती के कुक्षी में से वहाँ 2 जन्म होते हैं। बंधुओं, वहाँ जन्म लिया, यहाँ से वहाँ चित्त और सम्मुति के 5 भाव चालू होते हैं। तो वहाँ जन्म लिया और जैसे जैसे वहाँ आगे बढ़े, एक बार उन्हीं की खेती में वहाँ जाते हैं और रात को वहीं पे विश्राम करते हैं। बंधुओं, एक सर्प वहाँ से गुजरता है और एक को काट लेता है। दूसरा भाई की नींद जग जाती है और वहाँ पे
कारण से वहां उत्तरोत्तर आत्मा कहाँ जा रही थी? पतन की ओर जा रही थी। तो पहले वहां पर चंडाल के कुल में जन्म लिया और उसके बाद हिरण्य के उदर में जन्म लिया। बंधुओं, एक शिकारी शिकार कर रहा था, वह एक ही बाण से दोनों की मृत्यु हो जाती है और वहां से वो काल करके मृत गंगा के किनारे राजहंस के युगल में जन्म लेते हैं। बंधुओं, वहां पर भी जो मछुआरा होता है, मछुआ पकड़ने वाला, वहां पर उन दोनों को पकड़ लेता है और उनके दोनों गर्दनों को मरोड़कर मार डालता है। बंधुओं, वहां से वो काल करके ये जो पहला दास का भाव था, दूसरा भाव हिरण का था और तीसरा भाव हंस का था और अब छोटे भाव के अंदर बंधुओं वहां वाराणसी के अंदर एक अति समृद्ध चंडाल के अधिपति भूत दत्त के यहाँ पर पुत्र के रूप में जन्म होते हैं। एक का नाम चित्त था और दूसरा का नाम संभूति। बंधुओं, यहाँ दोनों भाई एक बार उस वाराणसी नगर के अंदर एक नमुची होता है। वह नमुची कोई अपराध के कारण से राजा ने घोषित किया कि इसको दंडित करना है और इसको मृत्यु की सजा देनी है। बंधुओं, वहाँ जो भूत दत्त होता है वहाँ पर उसको दंडित करने के लिए तैयार होता है, लेकिन वह नमुची उनके सामने गिड़गिड़ाता है कि मुझे बचा लो, अगली बार मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। बंधुओं, वहां भूत दत्त ने कहा, एक ही शर्त पर मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, अगर तुम मेरे दोनों पुत्रों का अध्ययन कराओगे, उनको पढ़ाओगे तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। और वहां नमुची मान जाता है और उनके घर में रहने लग जाता है। उन दोनों को पढ़ाया लिखाया और आगे बढ़ाया। बंधुओं, वहां नमुची वैसे चांडाल जाति का कुछ भी आहार ग्रहण नहीं करता था, लेकिन जब वहां भूत दत्त की जो पत्नी होती है वहां पे पहले तो नमुची खुद अपना खाना बना लेता था, खुद कच्ची सब्जियां लाकर खुद की तैयारी खुद कर लेता था, लेकिन भूत दत्त की पत्नी बहुत रूपवती होती है, रूपवान होती है, तो उसने कहा कि मैं खाना बना के दे देती हूँ। तो वहाँ पे वो मान जाता है और वहाँ खाना भी उसके हाथों से बनाया हुआ वो ले लेता है। धीरे धीरे खाना बनाना हर कार्य वहाँ भूत दत्त की पत्नी करने लग जाती है नमुची के लिए और दोनों के बीच में एक संबंध जुड़ जाता है। बंधुओं, काम वासना के संबंध वह जुड़ गए और जिस तरह से भूत दत्त को ये बात पता चल जाती है तो भूत दत्त ने सोचा इसको तो मारना ही होगा, ये उसी के लायक है। बंधुओं, वह अपना औजार निकालता है और उसको घिसता है, उसको तीक्ष्ण बनाने के लिए, ताकि नमुची का वध कर सके। जैसे ही वहां दोनों पुत्र चित्त और संभूति को ये बात पता चल जाती है कि पिताजी नमुची को मारना चाहता है, तो वह दोनों पुत्र नमुची के पास जाते हैं और उनको सचेत करते हैं कि पिताजी तुम्हें मारना चाहते हैं। बंधुओं, उनको कहने की कहाँ जरूरत थी, लेकिन उनके मन में उपकारी की भावना थी कि उन्होंने मुझे पढ़ाया है और वह कृतज्ञता की भावना के कारण से वो दोनों नमुची को बोल देते। अब नमुची के मन में भय था कि अगर मैं यही रहूंगा तो ये तो मुझे मार ही देगा, तो वहां से भाग जाता है और भागकर हस्तिनापुर चला जाता है। वहां का जो सनत चक्रवर्ती उसका मंत्री मर गया था, तो वहां पर जब एक मंत्री मर जाता है तब वहां दूसरे मंत्री का चयन किया जाता है, तो वह नमुची को उस नगर के अंदर उस राज्य का प्रधानमंत्री बना दिया। बंधुओं, यहाँ चित्त संभूति जैसे ही वाराणसी के अंदर कोई भी कार्यक्रम होता है, एक बार वसंत महोत्सव का कार्यक्रम हुआ था और उसमें उन्होंने भाग लिया। वहां पर जहाँ
नृत्य का कार्यक्रम या गायन का कार्यक्रम होता तो वो भी पार्टिसिपेट होते थे, उनको बहुत अच्छा लगता था और वो उसमें शामिल हो गए। जैसे जैसे वो गा रहे थे लोगों को बहुत अच्छा लगने लगा। बंधुओं, वहां पर चांडाल फूलते थे, लेकिन उस समय वो अहोभाव विभोर हो गए और वो भूल गए और उसको सुनने में ललायत हो जाते थे। बंधुओं, वहां के जो ब्राह्मण कुल के कुछ लोग थे, उन्होंने देखा उस जलन के कारण से वहां राजा से जाकर शिकायत करते हैं। अब राजा ने उस चित्त और सम्मुति को वहां दंडित कर देते हैं और उनको नगर से बाहर निकाल देते हैं। बंधुओं, उसी नगर के अंदर एक बार कौमुदी महोत्सव हुआ था। वो अपने आप को वहां रोक नहीं सके और उस कौमुदी महोत्सव के अंदर वो शामिल हो जाते हैं और वहां पर गायन चालू कर देते हैं, भजन गाना, लोग बहुत आकर्षित हो जाते हैं। बंधुओं, वहां पे अगर ऐसा ही हुआ कि कुछ लोग उसको सुन नहीं पाए, उनकी प्रशंसा को, और उनकी गायन कला इतनी अच्छी थी, तो वहां जाकर राजा को शिकायत करते हैं और राजा को जैसे ही शिकायत किया, वापस उनको दुत्कार दिया, तिरस्कार करके नगर से बाहर फेंकवा दिया। बंधुओं, चित्त और सम्मुति दोनों मन के अंदर एक भावना आ गई कि इस तरह से बार बार हमको तिरस्कार किया जाता है, हमको अपमानित किया जाता है, ऐसे अपमानित जीवन जीना से अच्छा है मर ही जाए। बंधुओं, किसी व्यक्ति के जीवन के अंदर अगर कोई समस्या आती है तो उस समस्या का समाधान आत्महत्या है। अगर कोई सोचता है कि मैं मर जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा, तो मेरा क्या होगा, सारा दुख दूर हो जाएगा। लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं जो आत्महत्या है वहां पर महापाप की श्रेणी में बताया गया, जो इस भोग के लिए भी दुखी है और पर भोग के लिए भी दुखी होता। बंधुओं, कभी कोई प्रॉब्लम्स आती है तो वहां पर अपने शांत स्थिर होकर अपने आप को चिंतन करना है कि मेरा एक जन्म मुझे मिला, वहां पे कुछ ना कुछ करने के लिए मिला है। हर जीव के अंदर बैड क्वालिटीज और गुड क्वालिटीज होती है। हो सकता है लोगों को मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ, लेकिन मेरे जीवन के अंदर मुझे कुछ अच्छा काम करना है। लोग कुछ भी कर, काफी बार अच्छा काम करते हैं फिर भी लोग बोलते हैं, और बुरा काम करते हैं तो लोग बोलते ही है। जब अच्छे में भी बोलते हैं और बुरे में भी बोलते हैं, लोगों की आदत क्या होती है, बोलने की होती है। खुद के घर का तमाशा उनको सुना वो सुन नहीं सकते हैं, लेकिन दूसरों के घरों का तमाशा सुनने में बहुत आनंद आता है। तो जीवन में कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है, उस समय सुसाइड नहीं करना चाहिए। उस समय गुरु भगवान तो उनके पास जाकर बैठ जाता है तो वहां पर शांति की अनुभूति होती है, साथ में समस्या का समाधान भी मिल सकता है। बंधुओं, ये मनुष्य जन्म जो मिला है, किसी ना किसी के जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो रहती है। ऐसा कोई जीव नहीं जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। कोई व्यक्ति अनेक समस्या से गुजरता है, लेकिन उस समस्या का समाधान आत्महत्या कभी नहीं बताए। समस्या का समाधान खुद के अंदर ही रहता है, उसको टंटोलना है, उसको खोजना है। और ये जो मनुष्य जन्म मिला, यही चिंतन करना कि मैं किसी और के लिए जीने के लिए जन्म नहीं लिया हूँ, मैं अपनी करनी के कारण से ही जन्म लिया हूँ, तो वहां पे समाधान को प्राप्त कर सकता है। चित्त सम्मुति, जो चांडाल कुल में जन्म लिए लोग तिरस्कार करने लग गए थे, तो उनके मन में भी भावना आ गई कि मुझे आत्महत्या करना है। बंधुओं, वहां पर्वत पर जाते हैं और वहां से नीचे छलांग लगाने के लिए, लेकिन संयोगवश उस तरफ से मुनि जो जा रहे थे, उनकी नजर उन दोनों के ऊपर पड़ जाती है
और वहां पर जोर से पुकारते हैं कि रुको। दोनों भाई रुक जाते हैं। चारों तरफ देखा, कोई नजर नहीं आया और वापस जैसे ही कूदने के लिए तैयार होते हैं तो वापस आवाज आई कि कूदो मत, रुक जाओ। वहां दोनों भाई रुक जाते हैं। पर्वत से वो टकराकर वो जैसे ही आवाज आती है, पीछे पलट के देखा तो दूर तक एक मुनि नजर आ रहे थे। वहां मुनि के पास जाते और मुनि को अपना पूरी व्यथा सुनाई और कहा कि इस तरह से घृणित होकर, इस तरह से तिरस्कार होकर जिंदगी जीने से अच्छा है क्या करना है, मर ही जाए। मुनि ने देखा सुलभ बोधी है और उनको उपदेश देना प्रारंभ किया। जैसे जैसे उपदेश दिया, मन के अंदर वैराग्य की भावना आ गई और वहां पर दीक्षित हो जाते हैं। संयम अंगीकार करने के बाद उग्र तपस्या चालू कर दी, ग्रामानुग्राम विचरना चालू कर दी। बंधुओं, विचरते विचरते एक बार वहां मुनि जो उनके जो गुरु थे वहां देवलोक गमन हो जाते हैं। बंधुओं, इधर चित्त और संभूति विचरण करते करते उस हस्तिनापुर नगर पहुंचते हैं और बाहर उद्यान में वृक्ष के नीचे ध्यान में खड़े हो जाते हैं। और इधर संभूति ने गोष्ठी के लिए वहां ग्राम में जाते हैं, राजपथ की ओर होते हुए। बंधुओं, जैसे ही संभूति को मरीचि ने देखा, देखते ही मन में विचार आया कि ये तो मेरे सारे पूर्व जो वृतांत थे मेरे बारे में सब कुछ जानता है और अगर राजा को पता चल जाएगा तो राजा दर्शन के लिए जाएंगे, वंदना करने के लिए जाएंगे और वह संभूति अगर मेरे बारे में कुछ भी बोल देगा तो मेरा अपमानित होगा और साथ में मुझे नगर से भी निकाल दिया जाएगा। तो वहां पर खुद ही अपने मन के अंदर वो विचार की जंजाल चालू कर देता है, उलट पुलट सोचने लग जाता है। बंधुओं, और वहां के लोगों को कह दिया कि ये चांडाल किनके हैं, अपने धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं, इनको मारो, इनको पीटो। बंधुओं, वहां प्रधानमंत्री की आज्ञा थी और वह परमिशन मिलते ही कोई लोग लाठी लेके आते हैं, कोई पत्थर लेके आते हैं और वह संभूति के ऊपर प्रहार करते हैं, उनको मारने लग जाते। शांत थे, गंभीर थे, कुछ बोले नहीं, लेकिन सीमा क्रॉस हो गई थी और वहां पर जो शांत वातावरण था उनके भीतर, वहां क्रोध की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। संजलन कोशाय जो था लेकिन वहां वेग बढ़ जाता है। बंधुओं, उन्होंने जो तपस्या की थी उस तपस्या के फलस्वरूप उनको लब्धि प्राप्त हुई थी, तेजोलेश लब्धि उनको मिली थी। बंधु, अब वहां क्रोध में आ गए और जोर से उस नमुची को कह दिया, दुष्ट, मैंने तुम्हें बचाया था जब तुम्हारे ऊपर संकट आया, लेकिन मैंने आज किसी को कुछ भी नहीं कहा, न राजा को कहा, न या लोगों को कुछ भी कहा, लेकिन तुम तो मेरा ही नुकसान कर रहे हो। तब वहां पर बंधु कोई शांत नहीं रह रहा था, वो कह रहा है नमुची को, फिर भी नमुची ने कोई आदेश नहीं दिया और लोग मार रहे थे। उस समय उस क्रोध में आकर वहां संभूति तेजोलेशिया वह अपना मुंह खोल देते हैं और वो मुंह खोलने के कारण से तेजोलेशिया निकलती है कि वो मुंह के द्वारा तेजोलेशिया को निकाला, लेकिन आगम के अंदर ऐसा वर्णन मिलता है जो तेजोलेशिया होता है शुभ तेजोलेशिया राइट स्कंद से और अशुभ तेजोलेशिया लेफ्ट स्कंद से निकाली जाती है।
बंधु वहां जैसे ही मुंह खोला और तेजोलेशिया निकलने लग गई, चारों तरफ वहां धुआं फैलने लग गया। लोगों को अभी भय सताने लग गया, क्योंकि वहां तेजोलेशिया का उतना प्रभाव होता है कि वहां पर 16.5 देश को एक साथ में जला सकता है। उतना पावर उस तेजोलेशिया के अंदर होता है। संभूति ने सोचा, जब मंत्री ऐसा हो सकता है तो राजा भी वैसा ही होगा, और अगर राजा वैसा होगा तो प्रजा भी वैसे ही होगी। तो उस नगर के अंदर बंधुओं चारों तरफ धुआं फैल जाता है। इधर चित्त जो स्वाध्याय करने के लिए चारों तरफ प्रतिलेखना करता है, तो उसने चारों तरफ देखा और आकाश की तरफ देखा। ऐसा लगा कि यहाँ धुआं आ रहा है। बंधुओं वहां गंध कुछ अलग लग रही थी। फिर उपयोग लगाया तो पता चला ये तो तेजोलेशिया का गंध है, और विचार किया इस नगर के अंदर सिर्फ तेजोलेशिया उपलब्धि है और हम दोनों को ही मिली है, बाकी किसी को नहीं हो सकता है। संभूति मुनि किसी कारण से क्रोध में आ गए और उन्होंने तेजोलेशिया निकाल दी। वहां जाते हैं उनके पास और उनको अपने मीठे शब्द से, प्रिय शब्द से उनको शांत करते हैं, लेकिन वहां पर शांत नहीं होते। बंधु उन्होंने कहा, जो आपने तेजोलेशिया छोड़ी है, इस नगर के अंदर जितने भी साधु साध्वी होंगे, जितने भी तपस्वी होंगे, जितने भी सहधर्मी होंगे, उनको असाता होगी, असाधना होगी। तुम अपने तेजोलेशिया को क्या करो, समेट लो। उस मधुर वचन को सुनकर संभूति तेजोलेशिया को समेट लेते हैं। अगर अग्नि प्रज्वलित हो गई तो वहां पर सब कुछ अनष्ट हो जाएगा। वहां दोनों वहां से चले जाते हैं पुनः उद्यान की तरफ, और संभूति जो तेजोलेशिया अंदर समेट ली थी, लेकिन वहां अग्नि के कण भीतर प्रज्वलित हो गए और पूरे शरीर के अंदर जलन चालू हो जाती है। तो उन्होंने चित्त को कहा कि अब मेरी और साता लग रही है, मुझे नहीं लगता कि मैं अब और जीवित रह सकता हूँ, तो मैं संथारा पछाड़ लेना चाहता हूँ। बंधु वहां चित्त ने देखा कि संभूति तो संथारा ले रहे हैं, तो वो भी उनके साथ में संथारा ले लेते हैं। और जैसे ही राजा को पता चला कि वहां पर दोनों ने संथारा अंगीकार कर लिया है, राजा और अपने जो पटरानियां होती है वो सब दर्शन के लिए आते हैं। बंधुओं जैसे ही दर्शन के लिए आए, सभी ने वंदन किया, और उनकी जो पटरानी वहां पर वंदन करने के लिए जैसे ही नीचे झुकती है, उसके जो केश थे, मुलायम केश, वहां संभूति के पैर को स्पर्श हो जाता है। संभूति के मन में विचार आया, कितना सुख की अनुभूति हो रही है, क्या रिद्धि है, क्या समृद्धि है राजा रानी के पास, कितना ठाट बाट से जिंदगी जी रहे हैं। और वहां पे निधान कर लेते हैं। निधान के अंदर जो संयम उन्होंने पालन किया, मन में विचार आया कि अगर मुझे इस संयम का कुछ फल मिले तो मैं क्या बनूं, चक्रवर्ती बनूं। बंधु वहां निधान कर लेते और चित्त को पता चल गया कि संभूति के मन में ऐसा विचार आया है। उन्होंने राजा और पटरानियों को संकेत कर दिया यहाँ से चले जाने के लिए, और वहां चित्त संभूति को कहता है कि तुमने जो निधान किया है उसका प्रायश्चित कर लो, क्योंकि ये जो संयम का जो मूल्य है वहां कभी चक्रवर्ती भी उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उतना श्रेष्ठ संयम है, इसको कौड़ी के भाव में मत बेचो। बंधु लेकिन वहां शब्द उसको कोई असर नहीं होता, और वहां पे निदान में ही वहां काल कर लेता। साधु की गति वैसे देव गति बताई गई।
वो दोनों काल करके सौधर्म देवलोक में जाकर उत्पन्न होते हैं। बंधुओं, जो उनका पहला भाव दोनों साथ में कौन सा था? दास का था, और दूसरा हिरण का, तीसरा हंस का, चौथा चंडाल का, और पांचवा वहां देवलोक के अंदर दोनों साथ में होते हैं। एक 5 भाव इन्होंने साथ में किया, और छठे भाव के अंदर बंधुओं वहां पर काल करके चित्त सेठ के यहाँ पर उत्पन्न हुआ, और वहां जो संभूति है वह संभूति चक्रवर्ती के परिवार में उत्पन्न होता है। बंधुओं, कांपल्यपुर नगर के अंदर राजा ब्रह्मराज की पत्नी चूलिनी के गर्भ से ब्रह्मदत्त के रूप में वहां उत्पन्न होते। अब वहां पर जो चित्त सेठ के यहाँ पर जन्म लिया, वहां एक बार बैठे बैठे उनको जाति स्मरण ज्ञान हो जाता, और उन्होंने देखा कि मैंने पूर्व भोग के अंदर देवगति में था, और उसके पहले 4 भोग और किए थे, तो मेरे साथ में एक और मेरे सहोदर था, हम 5 भोग साथ में किए थे, और इस भोग के अंदर वापस से मनुष्य जन्म मिला है, तो वहां पर संयम अंगीकार कर लेते हैं, और वहां पर ध्यानस्थ में बैठ जाते हैं। इधर जो ब्रह्मदत्त था चक्रवर्ती, वो भोग को भोग रहा था। एक बार एक नाटक चल रहा था, उस नाटक को देखकर उनको भी विचार आया कि ऐसा नाटक तो मैंने कभी देखा था। बंधुओं, काफी बार आपके लाइफ में एक चीज घटित होती है कि आप कोई भी दृश्य को देखते हो तो आपके मन में क्या आता है कि ऐसा कुछ मैंने कहीं देखा था। अब वो कहाँ देखा, कैसे देखा, वो तो पूरा याद नहीं आएगा, लेकिन ऐसा लगता है मानो मैंने इसको देखा था। लेकिन बंधुओं, ज्ञानीजन कहते हैं, जब ऐसा कोई दृश्य आपको लगता है कि मैंने देखा है, और आपको ऐसा लगे कि मुझे वो दृश्य देखना है कि वो मैंने कहाँ देखा, बंधुओं, ध्यान की पद्धति एक ऐसी बताई है जो साधक नित्य ध्यान को रेगुलर अगर इस ध्यान को करता है तो वहां पर अपने पूर्व भाव को भी देख सकता है। इस ध्यान के अंदर इतनी कैपेसिटी है, लेकिन क्या चाहिए? स्थिरता चाहिए और रेगुलर चाहिए। ऐसा नहीं कि आज मैंने किया और 10 दिन तो मैं भूल ही गया, और 10 दिन के बाद वापस कुछ याद आया तो मैंने कर दिया। बंधु, वहां संभूति जैसे जैसे वहां पर दिमाग पर जोर लगाया और उनको याद आ गया, उनका पूर्व भाव जाति स्मरण ज्ञान हो गया, और उन्होंने 5 भाव भी देखे, और उनको भी ये ध्यान आ गया कि मेरे साथ में उस भाव के अंदर मेरा भाई भी था। बंधु, तो वहां पर सोचा कि जब मैं यहाँ पर हूँ तो वो भी कहीं ना कहीं तो जन्म लिए होंगे, तो उन्होंने श्लोक के रूप में एक दोहा बनाया, और वह दोहा पूरे नगर के अंदर प्रसारित कर दिया। एक लाइन तो सबको कह दी, लेकिन जो दूसरी लाइन है उन्होंने अपने मन में रखा और सोचा अगर इस दूसरी लाइन को जो कंप्लीट करेगा वो ही मेरा 5 भाव जो साथ में साथी था वहां होगा। बंधु, वहां लाइन, दास हिरण ने हंस लो, छोटों ने चंडा। दास हिरण ने हंस लो, छोटों ने चंडा। तो ये लाइन पूरे नगर के अंदर हर कोई मुंह से निकलता है, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो। बंधु, वहां किसान अपने खेती के अंदर काम कर रहा था, तो वो भी उस लाइन को बोलता है, दास हिरण ने हंस लो, छोटों ने चंडा। वहां ये शब्द मुनि के कानों में पड़े, और मुनि समझ गए कि शायद ये मेरा भाई जो
पेड़ के पत्ते के ऊपर बार बार लिख लिख कर उसको याद करता है। बंधुओं, क्योंकि राजा ने एक ही घोषणा करवा दी, अगर दूसरी लाइन जो भी कंप्लीट करेगा तो उसको आधा राज्य दे दिया जाएगा। अब आधा राज्य कितना होता है? बंधुओं, किसान ने सोचा मैं तो माल हो जाऊंगा, मुझे तो दूसरी लाइन तो ऐसे ही मिल गई। और वहां पर राजा के पास जाता है और राजा को दूसरी लाइन बोल के बता देता है। और जैसे ही वह लाइन सुनी, राजा तो मूर्छित हो गए। और लोगों ने देखा कि इसी के कारण से राजा मूर्छित हुआ है, इसको मारो, इसको पीटो। वह किसान ने सोचा लाइन तो किसी और ने बोली, वो तो ठीक है, मैं तो याद करके यहाँ बोल दिया हूँ, अब मैं अगर नहीं बताऊंगा ये तो मेरी तो जान ही ले लेंगे। और वहां पे कह देता है ये लाइन मैंने नहीं बनाई, वहां पर बाहर उद्यान में एक पेड़ के नीचे एक मुनि विराजमान है, उन्होंने लाइन बनाई है। बंधु, वहां पर चक्रवर्ती का उपचार किया और उसके बाद वो बेहोश से बाहर आए। जब राजा को चक्रवर्ती को पता चलता है कि ये लाइन उस मुनि ने बनाया है, तो वो उनके पास जाते। जो 5 भव उन्होंने साथ में किया था और छठे भव के अंदर एक चक्रवर्ती बना और एक वहां पर मुनि। वहां चक्रवर्ती मुनि को कहते हैं कि क्यों तुम धड़-धड़ ठोकरे खा रहे हो, क्यों इधर उधर गांव में भटकते हो, तुम मेरे साथ चलो, मेरे राज्य में रहो, सुख भोगो, इस दुख के अंदर तुम उलझे हुए क्यों? बंधुओं, मुनि ने राजा को कहा जो तुम्हें ये चक्रवर्ती के रूप में ऐश्वर्य रिद्धि मिली है, ये तो पौड़ी के समान है जो संसार के अंदर परिभ्रमण करवाता है, लेकिन ये जो संयम है ये मोक्ष सुख दिलाता है। तो तुम ऐसे सुख की खोज करो, क्यों तुम इस संसार के अंदर भटक रहे हो? एक दूसरों को, एक योगी होता है, एक भोगी होता है। बंधुओं, योगी योग की साधना करवाएगा और जो भोगी होगा वो उसी में डूबेगा और दूसरों को भी डुबाएगा। तो वहां चक्रवर्ती ने मुनिराज को कहा कि मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा, तुम मेरे साथ चलो। मुनि ने कहा जो तुम आधा राज्य मुझे दोगे, तुम्हारा मान आधा घट जाएगा, और अगर उस राज्य को मैं ले लूंगा तो मेरा पूरा मान ही चला जाएगा। तो मैं तुम्हें ऐसा राज्य देता हूँ जिसे तुम्हारी मान के अंदर अभिवृद्धि होगी और तुम्हें देखकर मेरा मान भी बढ़ेगा। तो वहां पर मुनि ने उसको समझाया, लेकिन वहां चक्रवर्ती ने कहा कि एक हाथी जब दलदल में फंस जाता है और उसके सामने बिल्कुल साफ रास्ता रहता है, सूखा, लेकिन जब वह हाथी उस दलदल में फंस जाता है, उसको निकलना चाहता लेकिन निकल नहीं पाता है, ठीक उसी प्रकार मैं इस संसार के स्वरूप को जानता हूँ, इस संसार की असारता को जानता हूँ, लेकिन मैं इस भोग के अंदर इतना डूबा हुआ हूँ कि मैं इससे बाहर नहीं निकल सकता हूँ। वहां मुनि के जो शब्द थे उसके ऊपर कोई असर नहीं हुए। बंधुओं, वहां मुनि संयम के अंदर सुदृढ़ पालना करते हुए वहां सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। इधर संभूति जो चक्रवर्ती थे और वहां पर चक्रवर्ती का भोग भोगते भोगते बंधुओं साथी नरक में गए। तो इस तरह से जो चित्त और संभूति का वर्णन आता है, बंधुओं, महापुरुष जो अपनी गुण गाथा के अंदर बताते हुए कहा जो भी ज्ञान साधना करता है, आराधना करता है, तो वहां पर श्रेष्ठ होता है। वहां साधक भोगों में लुप्त नहीं होते हुए आरंभ से मुक्त होकर वहां अनारंभी बन जाता है। तो बंधुओं, आप भी गुणी
गुणों का गुण कीर्तन करोगे, बड़ी साधु वंदना का पठन पाठन करोगे, इसका रोज स्वाध्याय करोगे, क्योंकि पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब फरमाता है कि जो भी इसका पठन पाठन करता है नित्य एक बार अगर 6 महीने तक रेगुलर अगर इसका स्वाध्याय करता है तो अंतिम समय के अंदर उसको संसार का अवसर प्राप्त होता है। और अगर एक बार इसका पठन पाठन करता है तो एक तेरे तप का फल मिलता है। बंधुओं, अगर कोई तपस्या नहीं कर पाता है तो केवल इसको पढ़ने से, इसका स्वाध्याय करने से भाव विभोर होते हुए तो वहाँ पे एक सहज में तेले का तप का फल मिल सकता है। तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आध्यात्मिक दृष्टि से चिंतन करते हुए करना चाहिए। जो साधक इसका पठन पाठन करेगा, गुणों का गुण कीर्तन करेगा तो अपनी आत्मा को सरल बनाते हुए वहां पर आत्म लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हुए अपने सारे कार्य को सिद्ध कर लेता है। मैं यहीं पे मेरे शब्दों को विराम देती हूँ।